इनकम फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम आइडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए ये महाराजा बोल के 48 वोल्ट 15 एम्पेयर का ई रिक्शा बैटरी चार्जर आया है। ये ग्रेविटी टेक्नोलॉजी में है। इस टाइप का चार्जर आपको लिंक पावर पे नाम पे भी मिलेगा आपको। आईकॉन का जो चार्जर है वो भी इसी टाइप का ही मिलेगा, मतलब इसका डब्बा अलग अलग है लेकिन इसमें जो सर्किट यूज किया गया है वो सारा एक ही कंपनी का ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है एक बार देख लेते हैं। बैटरी का कनेक्शन जोड़ देता हूँ। रिले का आवाज तो आया, रिले तो ऑन हुआ है। अभी मेन लाइन देने से इसका कुछ भी इसमें शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बोर्ड इसका खोल लिया है। बोर्ड खोलने के साथ साथ मुझे सबसे पहले ये वाला फिल्टर कुछ खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो इस एरिया है देखिए ये फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी हार्डवेयर इसका सही ही दिखाई दे रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चार्जर है इस चार्जर का सबसे पहले ये वोल्टेज आ जाता है आपका यहाँ पर। डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पर आ जाता है और यही 12 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर चला जाता है। और सबसे पहले इसका रिले ऑन होता है। ठीक है, रिले जो है और इस रिले को ऑन किया गया है। ये जो एक जेनर है यहाँ पर देखिएगा, एक तो जेनर है, यहाँ पर एक डायोड है और ये दो रेजिस्टेंस, ये वाला दो रेजिस्टेंस, इससे इसका 48 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस रिले को सबसे पहले ऑन किया जाता है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर दो रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे 12 वोल्ट फिर इसमें बन जाता है। ठीक है, और यही 12 वोल्ट LM324 और 3525 IC और इस फ्रंट पे लगा हुआ डिस्प्ले को ऑन कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर दो प्रीसेट दिया गया है जो कि आपका एक चार्जिंग एम्पियर के लिए है और एक चार्जिंग वोल्टेज के लिए है। ठीक है, ये वाला जो प्रीसेट है ये चार्जिंग एम्पियर के लिए है और नीचे वाला जो है ये वाला जो है ये चार्जिंग वोल्टेज सेट करने के लिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप इसको क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज अगर इसको मूव करेंगे तो आपका मैक्सिमम जो वोल्टेज हो वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो जाएगा इससे। ठीक है, मान लीजिए आप इसको 60 वोल्ट में मैक्सिमम रखना चाहते हो तो इसको घुमा के आप उसमें सेट कर सकते हो, या 64 में 65 में इसको घुमा के ये वाला इस प्रीसेट से आप उसको वोल्टेज को सेट कर सकते हो। मैक्सिमम उतना ही वोल्टेज जाएगा। और ये रहा एम्पियर को, इसका मैक्सिमम 15-16 एम्पियर होता है। आप इसको घुमा के आप इसका एम्पियर सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये रहा इसका स्विचिंग सेक्शन। इसके भीतर एक इंडक्टर कॉइल रहता है। ये इसका 3525 IC का जो सिग्नल है इंडक्टर कॉइल पे जाता है, फिर इसको रेगुलेट करके मॉसफेट को स्विचिंग करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर 55 एंड 60 का मॉसफेट लगा रहता है मैक्सिमम, या फिर आप इसके जगह पे आप 440 का भी एक मॉसफेट आता है वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दो PF लगा हुआ है यहाँ पर इसका इनपुट सेक्शन का रेगुलेटर है। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर दिया गया है। मैक्सिमम इसका प्रॉब्लम ये वाला IC आता है, ये वाला IC और डिस्प्ले का IC, इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है। मॉसफेट उड़ने का भी चांसेस मैक्सिमम रहता है। तो इस केस में हमारा पास जो मेरे पास जो आया है इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले ये वाला वोल्टेज तो यहाँ पर आ गया है। देखिए जैसे 52 वोल्टेज है और रिले ऑन वाला ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर भी 52 वोल्ट आ गया है। ठीक है, और ये 52 वोल्ट बनने के साथ साथ यहाँ पर वोल्टेज आएगा और ये जो सेक्शन है यहाँ पर रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसमें 14-15 वोल्ट आएगा लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में नहीं आ रहा है, तो हमको इसी का ही एक डायग्नोस्ट करना है यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 0.5 वोल्टेज ही बन रहा है, मतलब इसका आउटपुट सेक्शन में कहीं पर प्रॉब्लम होगा। सर्किट को पहले सबसे पहले खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को खोल लिया है। ठीक है, पीछे से मुझे इसका सिर्फ इस जगह पे एक फॉयल लाइन इसका शॉर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ये है इसका रिले वाला पॉइंट। ठीक है, तो रिले ऑन होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। तो ये वाला जो फॉयल लाइन है ये
तो ये वाला जो फॉइल लाइन है ये ख़राब हो चुका है, ओवरहीट के वजह से इसमें रैशेस आ चुका है। तो हम लोग इसको रिमूव करके इसमें बढ़िया से सोल्डरिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी सारा आता है। ये ऑक्सम का हुआ, यूटेल का हुआ, काफ़ी सारा चार्जर में देखिएगा दोस्तों, ये ड्राई होने का प्रॉब्लम रहता है। रिले या फिर जहाँ पर मैक्सिमम एम्पियर जहाँ पर फ्लो होता है उस जगह पे ऐसा इशू आता है। सेम टू सेम इसमें भी वही वाला प्रॉब्लम आया था। तो हमने इसको बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिया है। अभी इसको बैटरी के साथ जोड़ने के साथ देख लेंगे इसमें वोल्टेज सही तरीके से आता है कि नहीं। देखिए, जैसे ये वाला इसका ग्राउंड है, बैटरी का डायरेक्ट नेगेटिव है, और रिले यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज आता है, और ऑन होने के बाद दोस्तों इस जगह पे वोल्टेज इसका आ जाता है। अभी इसमें 52 वोल्ट सही तरीके से आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो वोल्टेज है ये रेगुलेटेड हो जाएगा होने के बाद LM324 IC और 3525 IC और डिस्प्ले में जो वोल्टेज आता है उसी में जाएगा ये वोल्टेज सारा। ये देखिए, ये वोल्टेज यहाँ पर आता है। मेरे पास दूसरा भी सर्किट है इसका। ये जो वोल्टेज बनता है, ये वोल्टेज बनने के बाद ये जो यहाँ पर रिले से होके ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस ड्रॉप होने के बाद इस जगह पर रेगुलेटेड होता है। ठीक है, मेरे पास ये जो बोर्ड है ये आपका 15 एम्पियर का है, और अभी जो नीचे वाला ये 16 एम्पियर का है। देखिए, ये 470 ओम्स या 500 ओम्स का रेजिस्टेंस 5 वाट का लगा रहता है। इसको ड्रॉप करके फिर ये रेगुलेटेड होके ये वोल्टेज आगे फ्लो होता है। ये वाला वोल्टेज बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो 3525 IC में वोल्टेज नहीं आएगा, LM324 में वोल्टेज भी नहीं आएगा दोस्तों। डिस्प्ले में जो बोर्ड रहता है उसमें भी एक LM324 IC रहता है। ये सारा वोल्टेज इसी वोल्टेज को रेगुलेट करके ये सारा यहाँ से फॉरवर्ड होता है। तो अगर आपको अगर कहीं पर ऐसा मिले कि डिस्प्ले का वो LED ऑन नहीं हो रहा है या फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आप ये LM324 IC या फिर डिस्प्ले में जो लगा हुआ IC है वो भी ख़राब होने से ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। देखिए, जैसे इसको वो 470 ओम्स ड्रॉप होने के बाद इसमें 2 रेगुलेटेड किया गया है। इसी टाइप का बोर्ड आपको ये लिंक पावर में आप कोई सी चार्जर में देखिएगा डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, और किसी में डिस्प्ले बिना डिस्प्ले मतलब LED वाला रहता है, और किसी में डिस्प्ले वाला जिसमें आपको एम्पियर एक बार शो करता है, फिर थोड़ी देर बाद बैटरी का वोल्टेज भी शो करता है। उस टाइप का जो चार्जर आपको मिलेगा उसमें रेगुलेटेड डबल करके दिया हुआ होगा। ठीक है, और 15 एम्पियर का जो होता है उसमें देखिएगा सिंगल ट्रांजिस्टर से रेगुलेट किया गया है। इसमें देखिए, जैसे LM324 में 12 वोल्ट इसमें आ जा रहा है। ये रहा इसका ग्राउंड वाला पॉइंट, और ये रहा इसका पॉजिटिव। इसमें 13 वोल्ट 14 वोल्ट बन रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इसका वोल्टेज बनने का सेक्शन है। ये वाला वोल्टेज ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। और फिर देखिए, इसमें और एक चीज़ है, जैसे देखिए हम लोग इसमें बैटरी का कनेक्शन अगर जोड़ देते हैं ना दोस्तों, जोड़ने के साथ साथ इसका जो 3525 IC का जो आउटपुट है, जो मॉसफेट पर स्विचिंग करता है ऑक्सम या चार्जर में देखिएगा, जो स्विचिंग वाला जो 2 पिन है, वो वाला पिन भी यहाँ पर सेम टू सेम यूज़ किया गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि बैटरी कनेक्शन जोड़ने के साथ साथ इसका मॉसफेट का स्विचिंग वाला जो पार्ट है, जो स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाता है, स्विचिंग पल्स जो है वो बन जाता है। ठीक है, बैटरी के कनेक्शन दे देते 6 वोल्ट इसमें बन जाता है, और मेन लाइन देने के बाद में स्विचिंग हो जाता है। और इस साइड में 12 वोल्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, और मेरे इस केस में इसका फ़िल्टर फूला हुआ है, मैं इसका फ़िल्टर 2 चेंज कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो इसका रिले में जो फॉल्ट था वो मैंने ठीक कर लिया है। अभी चलिए इसमें मेन लाइन दे के इसका जो 2 प्रीसेट है इसके बारे में हम लोग एक बार जान लेंगे, उसको ऑपरेटिंग कर लेंगे, वो कैसे काम करता है वो एक बार देख लेंगे।
उससे पहले मैं इसमें मेन लाइन दे देता हूँ दोस्तों। ये सर्किट इजी सर्किट है, आप इसको बहुत ही आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो। इसका हार्डवेयर भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। जो भी सारा इसमें हार्डवेयर दिया गया है सब कुछ आपको बाज़ार में ही मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग वाला कोई पार्ट ही नहीं है इसमें। इसमें ख़राब होने का मैक्सिमम ये फ़िल्टर इसका बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मतलब फ़िल्टर में बहुत प्रॉब्लम आता है। इनपुट लाइन पे जो लाइन फ़िल्टर में जो फ़िल्टर दिया गया है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है इसमें। और LM324 IC उड़ने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। मॉसफेट भी कम उठता है। तो मॉसफेट अगर ख़राब हो तो उससे पहले आप लोग वो वाला वोल्टेज ज़रूर देख लीजिएगा बैटरी के कनेक्शन के जोड़ने के साथ साथ। देखिए इसका सीरीज़ में थोड़ा सा सीरीज़ आता है और मेन लाइन का ड्रॉप होता है 190, 193 या फिर 195 जैसा इसका कुछ ड्रॉपेज होता है सीरीज़ में। अभी इसको मेन लाइन देने के साथ साथ देखिए इसका 14-15 एम्पियर आ गया है इसमें, और 58-59 वोल्टेज इसमें बन चुका है। अभी देखिए इसको बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो अगर सेट करने के लिए आपको मेन लाइन देने के बाद बैटरी का स्विच अगर ऑफ कर देंगे तो आपका मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो सामने वाला जो प्रीसेट है दोस्तों, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो अप होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से इसका वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए हमको इस चार्जर को 65 में 64 में इसको सेट करना है मैक्सिमम जो वोल्टेज है, तो वो वाला वोल्टेज अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला प्रीसेट है भीतर में साइड में जो प्रीसेट है वो है इसका एम्पियर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। देखिए जैसे मैं इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो इसका एम्पियर घटता है और फिर बढ़ता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने इसका मैक्सिमम वोल्टेज 64 में कर दिया था, 62 में कर दिया था, तो इस हिसाब से इसका देखिए 62 में ये 5 एम्पियर में आके सेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा तो ये इतना हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से कर पाओगे इसको। एक मैनुअल इन्वर्टर जैसे आता है उस हिसाब से भी आप इसको काम कर सकते हो। चार्जिंग एम्पियर वोल्टेज जो है वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हो आप। इसका जो सर्किट है आपको लिंक पावर पे मिल जाएगा। आइकॉन का जो SMP चार्जर है उसी में भी ये सेम टू सेम सर्किट मिल जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बाहर से। और सेनन पंडित का भी जो है एक सर्किट आता है उसी में भी सेम टू सेम यही वाला सर्किट यूज़ किया गया है दोस्तों। तो सर्किट एकदम इजी है। LM324 2 IC लगा हुआ है इसमें, और 3525 एक दिया गया है। देखिए जैसे मैंने इसको अगर 64 में अगर सेट कर देता हूँ तो उसमें भी काम करता है, 60 में भी कर सकते हो आप, आपके हिसाब से। मैक्सिमम देख 60, इसका मैक्सिमम तो 72 वोल्ट तक भी चला जाता है इसका बैटरी का वोल्टेज। अगर आप चाहो तो इसमें 72 वोल्ट तक भी लेके जा सकते हो, और थोड़ा सा मॉडिफाई करने से ये 70-80 वोल्ट तक भी चला जाएगा। देखिए जैसे 15 एम्पियर में आ गया है, शिफ्ट 60 वोल्ट जैसे आएगा देखिए इसका एम्पियर ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। देखिए 62 में इसका एम्पियर ड्रॉप होते होते नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, यही इसका प्लस पॉइंट है। और ख़राब होने के चांसेस मैक्सिमम इसका ये डायोड देखिए दोस्तों, इसमें एक ही लगा हुआ रहता है, 30 और 60 एक ही यूज़ किया गया है इसमें। और डायोड का भी क्या होता है, डायोड का एक साइड का जो पोल है वो ख़राब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर आपको चार्जर में अगर एम्पियर नहीं मिल रहा है सही से, एम्पियर कम उठ रहा है, तो उस हिसाब से आप डायोड को भी चेक कर लीजिएगा। देखिएगा डायोड का कोई इशू हो जाएगा, कोई एक लेग ख़राब होता है तो उस सिचुएशन में भी आपका वो डायोड का एक साइड में ख़राब होने का चांसेस रहता है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैंने इसको फाइनली रेडी कर दिया है। इसका 2 कैपेसिटर जो ख़राब था वो भी मैंने चेंज कर लिया है। अभी सीरीज पे है, मेन लाइन दे देता हूँ। एम्पियर देखिए ठीक ठाक आ रहा है,
58 59। देखिए इसका और एक चीज है, ये जैसे 60 वोल्ट पे इसका 100% एलईडी दिखा देता है, जल जाता है, ठीक है, 60 वोल्ट पे। लेकिन आप लोग जब इसको कस्टमर को जब डिलीवरी करोगे, आपके पास जब आएगा, तब उसको बोल देना कि 100% जलने के बाद भी आधा घंटा तक इसको रखे, फिर जाके इसको खोले, ठीक है। देखिए 100% होने के बाद भी बैटरी का वोल्टेज देखिए 62.5 वोल्ट पे इसका आ रहा है। एम्पियर इसका कांस्टेंट है, 4-5 एम्पियर इसका कांस्टेंट है, ठीक है। इसका चार्जिंग कट नहीं होता, इसका चार्जिंग कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है। अगर आपको बैटरी का ग्रेविटी अगर कंप्लीटली उठाना है, तो ये वाला जो एलईडी है, ये तो 100% जो जल जाता है, ये 60 वोल्ट पे ही जल जाता है। लेकिन 60 वोल्ट पे आने से भी बैटरी फुल नहीं होगा, उसके बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा और रखना पड़ेगा इस चार्जर को, फिर जाके इसका प्रॉपर ग्रेविटी आएगा। तो डिलीवरी जब करेंगे आप लोग, तब कस्टमर को ये वाला बात जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। जैसे 100% हो जाता है, फिर उसके बाद और आधा 1 घंटा रखे, फिर जाके इसको खोले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।